तज्जयति परम ज्योति शमं शमस्तैरनन्तिपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय शब्बिषाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, रत्नात्रय जो है वह बंध का साधन नहीं है। रत्नात्रय से बंध नहीं होता, फिर भी तीर्थंकर और आहारक प्रकृति जो है वह सम्यक दर्शन होने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और सम्यक चारित्र होने के बाद ही आहारक प्रकृति का बंध होता है। चूँकि रत्नात्रय से बंध नहीं होता, लेकिन फिर भी यह एक अपवाद मार्ग है कि यह दो प्रकृतियां सम्यक्त होने के बाद और एक प्रकृति चारित्र होने के बाद बंध को प्राप्त होती है। अब महाराज, रत्नात्रय से बंध होता है तो फिर आगे के गुणस्थान में यह आहारक और तीर्थंकर प्रकृति क्यों रुक जाती है? मुकेश भाई, यदि रत्नात्रय से बंध होता है तो फिर 8वें गुणस्थान के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी खत्म और आहारक प्रकृति का बंध भी खत्म। 8वें के बाद ना तीर्थंकर बंधेगी और ना आहारक बंधेगी। तो अब तुमने बोला महाराज कि रत्नात्रय से बंध होता है। हे जीव, रत्नात्रय से तो बंद होता है, लेकिन वह तीर्थंकर प्रकृति भी जो बंधी है वह भी सम्यक्त से बंद नहीं होता है, सम्यक्त के मल से बंद होता है। यदि शुद्ध सम्यक्त से तीर्थंकर बंधे और आहारक बंधे तो फिर शुद्ध सम्यक्त जो होता है वह तो 12वें गुणस्थान में जाके होता है। 13वें गुणस्थान में पूर्ण चारित्र होता है। 13वें के पहले अपूर्ण चारित्र। क्या नाम शैलेंद्र भाई, थोड़ा सही करो इसको। 13वें गुणस्थान में पूर्ण चारित्र, उसके पहले अपूर्ण चारित्र। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं। 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं। 10वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं। जहाँ समझो बात को, जैसे 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 चारित्र शुद्ध होता जा रहा है वैसे वैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अभाव होता जा रहा है। क्यों महाराज? तीर्थंकर तो हमें बनना है, बनना कि नहीं बनना? और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करना है। हे जीव, जिन जिनको तीर्थंकर बनना है
वह सब मोक्ष जाने का नाम छोड़ दो, वह सब संसार में ही घूमेंगे। काका जी, मुकेश भाई, जिन जिनको तीर्थंकर बनना है, जिन जिनको तीर्थंकर बनना है, यह बता तुझे तीर्थंकर बनना क्यों? क्योंकि तीर्थंकर वही बने हैं जिनको तीर्थंकर बनने की इच्छा नहीं थी। जिनको तीर्थंकर बनने की इच्छा थी वह सब आज निगोद में पड़े हैं। हे जीव, हे जीव, हे जीव, मुकेश भाई, ये मोहित भाई चला गया कहाँ? एप्पल की दुकान पे, मुंबई में अच्छे बड़े से मॉल पे, और 10 का नोट दे करके बोलता है हमें 1 किलो एप्पल दे दो। क्यों? हे जीव, 10 रुपये लेकर के जा रहा है, जरा मॉल की शक्ल देख और अपनी शक्ल देख। 10 रुपये में कोई एप्पल नहीं मिलते, और 10 रुपये के चाहिए है तो तुम फुटपाथ पे हाथ ठेले पे जा। तो ऐसे हे जीव, तुझे बनना तो तीर्थंकर है, इच्छा इतनी बड़ी, लेकिन अपने अंदर में देख विशुद्धि कितनी बड़ी। और तू तीर्थंकर, देखो सब बनना चाह रहे, क्यों बनना तीर्थंकर? बोलो मोहित भाई, तीर्थंकर बनना है? क्यों बनना तीर्थंकर है? अनंत सुख प्राप्त करने के लिए कि सोने के सिंहासन पे बैठने के लिए? अनंत सुख प्राप्त करने के लिए कि 3 लोक से सेवा कराने के लिए? हे जीव, वो पूर्णमती माता जी ने एक लाइन लिखी ना, नहीं, निज की ना सुध आई, पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई। नर तन में रह कर भी ना निज की सुध आई। हे जीव, मैंने तीर्थंकर को सुना, तीर्थंकर की वाणी को सुना, तीर्थंकर की महिमा को सुना, और तीर्थंकर बनने की मुझे भावना भी हो गई। लेकिन ये बता, तीर्थंकर बनने की भावना हुई क्यों? महाराज, मैंने उनका वैभव देखा, मजा आ गया। हे जीव, तुझे जो शुद्ध आई है, तुझे जो शुद्ध आई है, वही तुझे तीर्थंकर की नहीं आई, तीर्थंकर के गुणों की नहीं आई, तीर्थंकर के वैभव की आई। इसलिए तुझे तीर्थंकर बनने की ललक लग गई। मुझे तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनूंगा। मेरे ऊपर 64 चमर ढूंढेंगे, मेरे पास 3 लोक के 4 निकाय के जीव आएंगे और जीव आकर के बैठेंगे। हे जीव, तू तीर्थंकर नहीं बन सकता। लविश भाई, क्यों? हे जीव, तू तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तीर्थंकर बनने का जो कारण था वह तो तुझे आज तक प्राप्त हुआ नहीं। और तू जो है बाहरी को देख करके और बाहरी की आकांक्षा के कारण और वह प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसे है वासी सेठ, सत्य यही है। देखो मयंक भाई, मुझे चेतन की चाह आज तक नहीं आई। मैंने तीर्थंकर को भी पूजा, मुनिराज को भी पूजा, सबको पूजा, लेकिन ये बता तूने पूजा क्यों? राजेश भाई, क्यों पूजा? काका जी, ये सब कहने सुनने की बात है, ठीक है ना। ये सब क्या है, कहने सुनने की बातें हैं।
मुझे अंदर से अभी उनके बनने की श्रद्धा जगी नहीं है, उनके गुणों की श्रद्धा जगी नहीं है। मात्र मैं क्या कर रहा हूँ, उस कुएं के मेंढक के जैसे कुएं में छलांग लगा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। हे जीव, चेतन की ललक लगी क्या? किस भाई, जो तीर्थंकर बनेगा उसकी ललक लगी क्या? कारण की ललक लगी क्या? कार्य की ललक तो खूब लगी, लेकिन कारण की ललक मुझे आज तक नहीं लगी। और कार्य की ललक में भी मैंने किसको देखा? तो बाहरी को ही देखा। और बाहरी को देख करके भी अंतरंग को तो आज तक स्वीकारा ही नहीं। वो कुएं के मेंढक की कहानी आती है, सुनी तुम लोगों ने? माताओं, एक बड़ौदिया में कुआं था, उसमें एक मेंढक रहता था। और वो मेंढक उस कुएं में खूब लंबी लंबी छलांगे लगाता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और छलांगे लगाते लगाते उसने क्या सोचा, मैं तो बहुत बड़ा तैराक बन गया हूँ। देखो, मैंने सारे संसार में छलांगे लगा ली, यहाँ से वहाँ सब जगह जा कर के छलांगे लगाए। एक दिन क्या हुआ, एक हंस आया और हंस उस मेंढक से बोलने लगा, राजेश भाई, हे मेंढक, तू छलांगे लगा करके जानता है तो एक काम कर, मैं मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चल। मैं तुझे मानसरोवर में छोड़ दूंगा और उसमें तू खूब लंबी लंबी दूर दूर तक छलांगे लगाना। तू इस बड़ौदिया के कुएं में छलांगे लगा लगा करके थक गया होगा। हे हंस, मानसरोवर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसने अपना एक हाथ पसार दिया। बोले, इतना बड़ा है? नहीं नहीं, और बड़ा है। एक हाथ और पसार दिया। इतना बड़ा है? नहीं नहीं, और बड़ा है। दूसरा हाथ पसार दिया। इतना बड़ा है? नहीं नहीं, और बड़ा। दोनों हाथ, दोनों पैर पसार दिए और दोनों हाथ, दोनों पैर पसार करके और फिर क्या बोलता है कि इतना तो बड़ा होगा, नहीं, अभी और बड़ा है। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक किनारे से दूसरे किनारे तक दूर लंबी सी छलांग लगा दी और लंबी छलांग लगा करके अब बोलता है कि अब तो इतना बड़ा होगा, नहीं, अभी और बड़ा है। अब उससे रहा नहीं गया। बोला, हाथ पसारे, पैर पसारा और पसारे गात्र, इससे बड़ा समुद्र है, कहन सुनन की बात है। मैंने हाथ भी पसारे, पैर भी पसारे, गात्र भी, शरीर भी पसार दिया, छलांग भी लगा दी, और तुम कहते हो कि ये समुद्र जो है इससे और बड़ा है। यह सब संसार के लोगों की बनाई हुई बातें हैं, संसार के लोगों ने बना दी हैं, मात्र ये कहने सुनने की बातें हैं। इससे बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हे राजेश भाई, हे राजेश भाई, हम भी उस कुएं के मेंढक हैं। कौन से कुएं के? बड़ौदिया के कुएं के। हम बड़ौदिया के कुएं के मात्र मेंढक हैं। और उस मेंढक से ज़्यादा बड़ी सोच मेरी आज तक बनी नहीं। मैंने धर्म किया, पूजा कर ली, हो गया धर्म, विधान कर लिया, हो गया धर्म, एक आध उपास कर लिया, हो गया धर्म, ज़्यादा हुआ तो 10-12 उपास कर लिए, हो गया धर्म। अब इससे बड़ा कोई धर्म है कहने सुनने की बात? हे जीव, मुकेश भाई, सत्य है कि नहीं?
अब तुमने 10 उपास कर लिए, 16 उपास कर लिए। अब मुकेश भाई क्या बोलते हैं, महाराज सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही हूँ, और तुम्हें यदि कोई उससे बाहर धर्म की बात सुनाए तो मुझे रुचती नहीं है। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात जो है वो मात्र कहने सुनने की है, इससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। काका जी, उपास करने से बड़ा धर्म संसार में हो ही नहीं सकता। हे जीव, उपास करना धर्म हो ही नहीं सकता। तूने उपास किया क्यों था? तूने उपास किया क्यों था? तूने उपास किया क्यों था? जिसके लिए तूने उपास किया था उसकी तो तुझे खबर ही नहीं है, और जो उपास कर रहा है उसको तू पूछ रहा है, लेकिन जिसके लिए किया था उसकी तो खबर ही नहीं। मयंक भाई, तूने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। तुम्हारे बेटे का क्या नाम? पार्थ। पार्थ भाई, पार्थ की शादी करी, करोड़ों का टेंट बुलाया, ठीक है, और करोड़ों का टेंट बुलाया, और सारे नगर से, सारे देश के लोगों को इनवाइट किया। सारे देश के लोग आ गए, और सारे देश के लोग, इतनी भीड़ लग गई, और इतनी भीड़ लगने के बाद अब वह पार्थ बेचारा भीड़ में कुचा जा रहा है। राजेश भाई, सारे नगर के, इंदौर से, कोटा से, जयपुर से, उदयपुर से, सब जगह से इतनी भीड़ आई, क्योंकि इन्होंने करोड़ों का टेंट लगाया और विदेश से लोगों को बुलाया। क्यों? शादी की व्यवस्था करने के लिए, और सारे देश को इनवाइट किया, मेरे बेटे की शादी है और सब लोग आओ। सारे देश से लोग आए, और सारे देश के लोग क्यों आए थे? बोले मैं देखूं तो सही 1 करोड़ की शादी होती कैसी है। जीव, वह 1 करोड़ की शादी होती कैसी है? विदेश के लोग आते हैं, वो करते कैसे हैं, कैसे क्या होता है? तो सारे देश के लोग इतने सारे आए, बड़ौदिया में जगह नहीं पैर रखने के लिए, सारी भीड़ लग गई, लेकिन बेचारा पार्थ उस भीड़ में कुछ गया। ये बता, यह आयोजन था किसके लिए? और पार्थ तो कुछ आ जा रहा है। क्या लविश भाई, आयोजन था किसके लिए? जिसके लिए आयोजन था वह बेचारा तुम्हारी भीड़ में कुछ गया, भीड़ में कुचा जा रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो ऐसे हे जीव, तूने धर्म का आयोजन किया था, 10 उपास करे, 25 उपास करे, लेकिन तुझे निज चेतन की शुद्ध तो आई नहीं, और तन में रह करके महाराज 16 कारण के 16 करूँगा, तीर्थंकर बन जाओ। जीव, भूखे मरने से तीर्थंकर नहीं बनते, भूखे मरने से तीर्थंकर नहीं बनते, और 16 उपास करने से आज लोगों की नई नई धारणा है। महाराज, हम वो व्रत कर रहे हैं, कौन से व्रत? कर्म दहन के। काय के लिए? कितने उपास करने? 156। तो 156, 101 करेंगे तो एक प्रकृति का नाश, एक किया 1 प्रकृति का नाश, और 156 करे तो 156 प्रकृति का नाश और मेरा मोक्ष। हे जीव, यह सारी मिथ्या धारणाएं हैं। पहले यह तो बताओ कि यह सब तू कर किसके लिए रहा था? जिसके लिए आयोजन था, जिसके लिए आयोजन था, आयोजन के राग में बेचारा प्रयोजन को तो भूल ही गया, और प्रयोजन की खबर ही नहीं है। मात्र किसकी खबर है? तो मुझे आयोजन की खबर है। आयोजन अच्छा होना चाहिए, प्रयोजन चूल्हे में चला जाए। जयंती लाल जी माठ साहब, हे जयंती लाल जी माठ साहब,
तू अपने लक्ष्य को भूल गया है, तू अपने लक्ष्य को भूल गया है। यह तो बता कि तीर्थंकर बनेगा कौन? नहीं बताओगे। पार्थ भाई अपने पिता से बोलना कि शादी किसकी हो रही है। लोगों को बुलाना तो आयोजन था, लेकिन बेटे की शादी करना प्रयोजन थी, तो लोग कम आए चल जाएगा, लेकिन बेटे को मुख्यता देनी थी, उसको हाईलाइट करना था। लेकिन बेटा तो भीड़ में बेचारा कुचा जा रहा है। वो लोगों को इनवाइट करना मेरा मुख्य लक्ष्य हो गया, आयोजन मेरा लक्ष्य हो गया। और प्रयोजन जो है हे काका, प्रयोजन जो है वह तेरा धूल में डला हुआ है। उस प्रयोजन को कोई देख नहीं रहा है। इतना सारा तू धर्म कर रहा है और वह कुएं के मेंढक की तरह उससे ज़्यादा मानने को तैयार ही नहीं। मान जा तो भी काम हो जाए क्या? इससे ज़्यादा कोई धर्म है मैं स्वीकार ही नहीं करता। हे राजा भाई ने 10 उपास कर लिए। राजा भाई ने 10 उपास कर लिए। अब राजा भाई क्या करेगा? 10वें आसमान पर बैठेगा। बोले मैं जो कहूँ वह सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं धर्मात्मा। मैंने 10 उपास करे और 10 उपास करके मुझे धर्मात्मा के नाम की सील लगी और मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ। अब मैं जो कहूँ, मैं जो करूँ वह सत्य है और दूसरा जो करे वो असत्य है। सुगनचंद जी यह तो बता, तूने उपास करे थे तो किसके लिए? संप्रदान शक्ति, समय सार जी में 47 शक्तियाँ हैं। उन 47 शक्तियों में एक संप्रदान शक्ति भी है। किसके लिए? हे जीव, किसके लिए? जिसके लिए सारा आयोजन था वह उसके लिए तो तुम भूला हुआ है। और आयोजन में ऐसा मगन हो गया कि आयोजन बड़ा होना चाहिए। आयोजन बड़ा होगा तो मेरा नाम होगा और मेरा नाम होगा तो संसार में प्रसिद्धि होगी। लेकिन किसकी? सुगनचंद जी किसकी? हे जीव, जिसकी तू प्रसिद्धि कर रहा है वह शाश्वत रहेगा नहीं, और जो शाश्वत रहेगा उसको तू याद कर नहीं रहा है। तो ऐसे है, क्या नाम इसका, महेंद्र भाई ने क्या किया, एक दिन बेचारा गया कहाँ, शादी में। और शादी में गया तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं मिली, अच्छी मिली। तो बेचारा अपनी देवी को भूल करके और उनके पीछे पीछे भागने लगा। हे जीव, महेंद्र भाई, अपनी देवी को तूने भूल गया, शादी में गया, बहुत सारी महिलाएं और दूसरों के पीछे भाग रहा है। क्यों? जी अच्छी है। हे जीव, अच्छी तो है, लेकिन उससे तेरा प्रयोजन क्या सदेगा? वह तेरे पीछे आ भी जाए लेकिन कितनी देर? वह तेरे साथ रहे तो कितनी देर? घंटा भर, 2 घंटे, 4 घंटे। उसके बाद वह तुझे छोड़ करके चली जाएगी और रोटी बना करके यही देवी खिलाएगी। इसलिए हे जीव, भूल मत, मेरी देवी यह है। और तूने क्या किया? उसके राग में इसको भुला दिया। ये भी चली गई, वो भी चली गई। ऐसे ही हो रहा। राजा भाई, क्या हो रहा बताओ? क्या हो रहा है संसार में? ऐसे ही हो रहा है संसार सारा। बेचारा ऐसे ही है, बेचारा शरीर के राग में आत्मा को भुला देता है और आत्मा का कभी ख्याल भी नहीं करता और सारा जीवन निकाल देता है इस शरीर की प्रसिद्धि के लिए। आशीष सेठ
बेटा कहाँ है तुम्हारा? है? अच्छा जी, पीछे बैठा है जी। डॉक्टर बन गया और है? इनकम टैक्स में है। चलो ठीक है। हाँ, कहीं भी है, ठीक है, जॉब करते हो। हे आशीष के बेटे, खड़े तो हो जा। तुम कहाँ रहते हो? हैं? जॉब लग गई? लग गई। आप यहाँ आओगे कि वहीं रहोगे? हैं? कब आओगे? कब आओगे? दिवाली की दिवाली। सत्य कि नहीं? कब तक आओगे? समझो बात को। हे जीव, कब आओगे? महाराज, दिवाली के दिवाली। कब तक आओगे? जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो गई? नहीं हुई ना। हे आशीष सेठ, तूने उस बेटे के राग में सारा जीवन निकाल दिया और यहाँ कोल्हू के बैल के जैसे कमा कमा करके उसको पढ़ा करके अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया। अब उससे यह तो पूछ कि कब आएगा और कब कब आएगा और कब तक आएगा। हे जीव, अभी वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? हैं? अभी उसको तुमसे कुछ इच्छा है, अभी उसको शादी करवानी है, इसलिए पिताजी के पीछे पीछे घूम रहा है। जिस दिन शादी हो जाएगी और तुम्हारे नोट लेकर के अहमदाबाद जाएगा, उसके बाद लौट करके तुमसे घूमेगा नहीं। इसलिए हे जीव समझ, तूने सारा जीवन निकाल दिया बेटे के लिए और वह बेटा भी चला गया। लुट गए और कुट के गए। बुंदेलखंड में बोलते सुगन चंद जी, क्या लुट गए और कुट गए। बेचारा कोई अपनी संपत्ति लेकर के और बचने के लिए जंगल के मार्ग से जा रहा था। और जंगल के मार्ग से क्यों जा रहा था? बोले हमारे नगर में बहुत चोरियां होने लगी। जयंती लाल जी मार साहब ने एक दिन सोचा कि अब यहाँ तो बहुत चोर आने लगे। आते कि नहीं आते? बड़ौदिया में खूब चोर आने लगे और कब ना जाने कब कौन सा चोर आ जाए और हमारी संपत्ति ले जाए। तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बांधी और बांध करके चल दिया। कहाँ? बोले अब तो हम कहाँ बांसवाड़ा रहेंगे, यहाँ हमें रहने ही नहीं। और बेचारे ने सारी संपत्ति ले जा रहा था और रास्ते में चोर मिल गए और 50 डंडे मारे और सारी संपत्ति ले गए। तो फिर बुंदेलखंड में कहावत बनी कि लुट गए कुट गए। तो ऐसे हे जीव, समझ जा बात को। जिस चारित्र को, जिस धर्म को तूने अंगीकार किया था, किस लिए? कि मेरा कल्याण होगा और कल्याण होने के बाद मैं मोक्ष में जाऊंगा। लेकिन हे जीव राजेश स्मार्ट साहब, यह तो बता कि मोक्ष में जाएगा कौन? सुगन चंद जी, देखो आज संसार में ऐसे ही हो रहा है। कोई महाराज आएंगे, बोले अब अभिषेक के बाद, शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करना। क्यों? कोई महाराज आएंगे, ये शांति धारा में जी एक लाइन और जोड़ो, जी शांति धारा में से एक लाइन और घटा दो। क्यों? हे जीव, मैं ये नई परंपरा चलाऊंगा तो मेरा नाम होगा। किसने चलाई? फलानी महाराज आए थे और काका जी को अच्छा लगता है क्या? काका जी को बहुत, देखो इसी में मजा आता है। जो शांति धारा में इतनी कमी रह गई और ऐसी एक लाइन और जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे जीव, मैं पर में परिवर्तन करके और फिर मैं तीर्थंकर बनना चाहता हूँ। मैं स्वा में तो कल्याण कर परिवर्तन करूँगा नहीं। मात्र महाराज ऐसा कोई उपाय बता दो कि उस शांति धारा में परिवर्तन करके और मुझे मोक्ष हो जाए। हे काका,
देखो ऐसे ही है लविश भाई, तुमसे हम बोलें निज की विशुद्धि बढ़ा, आत्मा की विशुद्धि बढ़ा, आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना धर्म है। जी महाराज कहाँ से आए, भगाओ इनको। क्यों क्यों? अरे ऐसे ऐसे उपाय बताते कि हम कर ही नहीं सकते, कोई ऐसे उपाय बताओ। क्या विराग भाई जी विधान रचो इतने कर्म नष्ट हो जाए। हाँ जी महाराज बहुत अच्छे हैं। क्यों ऐसा विधान रचा और द्रव्य हमने चढ़ाई, स्वाहा करा फट स्वाहा, और कर्म यहाँ पे फट स्वाहा। हे जीव, हे कलुगिया जीव, हे कलुगिया जीव, तू ठगाया गया। और कुंद कुंद स्वामी ने बोला था चुकेज छलम न घेतव्यम, लेकिन तूने चूक गया और छल को ग्रहण कर लिया, और तूने अपनी आत्मा की विशुद्धि को तो अलभाव ही कर दिया। जो मुख्य था, जो आयोजक था, जो आयोजन कर रहा था, जिसके लिए आयोजन हो रहा था, उसको तो तू भूल गया। और नए नए आयोजनों को कैसे अच्छा करूं? ऐसे ही होता है क्या काका जी? तुम्हारे बड़ौदिया में तुम विधान करोगे, कोले चढ़ाओगे, बुंदेलखंड जाओगे तो वो नारियल चढ़ाएंगे। अब काका जी बुंदेलखंड पहुंच गए डंडा लेकर, अरे जी नारियल तो तुम नारियल कैसे चढ़ा दिए तुमने? जी नारियल चढ़ाए, अब तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, हम गोले चढ़ाएंगे तो ही मोक्ष होगा। हे जीव, हे जीव, गोले चढ़ाना, नारियल चढ़ाना आयोजन था, प्रयोजन क्या था? वह प्रयोजन तो तेरा तुझसे भूला हुआ है। जितना भी धार्मिक कार्यक्रम है, जितना भी धार्मिक कार्यक्रम है, मयंक भाई सत्य बता, 20 साल पहले तेरी दुकान कितनी बड़ी थी? अब बड़ी हो गई, तूने सामान बढ़ा दिया, ये आयोजन रच लिया, इसका प्रयोजन क्या है? आयोजन बड़ा किया है, इस सारे आयोजन का महेंद्र भाई खल बेचो, चुनी बेचो, सब बेचो, आयोजन है कि प्रयोजन है? बोलो सुगन चंद्र, ये खल चुनी बेचना सब आयोजन है कि प्रयोजन है? ये सब आयोजन है, प्रयोजन तो मेरा नोट कमाना है। दुकान मेरी बढ़ रही है, दुकान मेरी बढ़ रही है, दुकान बढ़ना आयोजन है, लेकिन तेरा प्रयोजन क्या था? प्रयोजन तो मेरा नोट कमाना था। तेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं? लविश भाई फैलता जा रहा है, बांसवाड़ा, फिर उदयपुर चला जाएगा, फिर इंदौर चला जाएगा। हे जीव, प्रयोजन क्या है ये तो बता। नहीं बताओगे महाराज? नोट कमाना प्रयोजन है, जितने जितने नोट आएंगे उतना उतना मेरा काम सफल कहलाएगा। तो ऐसे है मोहित भाई, ये जितने भी धर्म के आयोजन हैं, जितने भी धर्म के आयोजन हैं, इन सब का प्रयोजन निज आत्मा को पहचानना है, निज आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना है, निज आत्मा की ओर सम्मुख होना है। और निज आत्मा की ओर सम्मुख होना तो भूल गया राजा भाई, निज आत्मा की ओर सम्मुख होना तो भूल गया। और तूने क्या किया? आयोजनों को तो बड़ा कर रहा है, लेकिन प्रयोजन क्या था? हे काका, हे काका, अब बहुत सारे देखो क्या होता ना, हम बहुत सारे नगरों में जाते, महाराजों की लड़ाई हो जाती समाज के ऊपर। समाज से किस लिए? जे शांति धारा नहीं, जे करेंगे। वो लोग बताते हमें, बोले महाराज आए थे, वो महाराज तो अड़ गए। बोले क्यों? बोले जे नहीं करेंगे, हम तो जे करेंगे। समाज वाले अड़ गए, हम जे करेंगे। महाराज अड़ गए, हम जे करेंगे। हे जीव, और दोनों की ठन गई। किसके लिए? किसके लिए?
आयोजन के लिए शांति धारा मेरा आयोजन था, लेकिन शांति धारा का प्रयोजन क्या था? निज आत्मा की शांति मेरा प्रयोजन था, लेकिन वह शांति तो चूल्हे में गई। जीव, शांति तो चूल्हे में गई। मेरी विधि से करोगे तो हम करवाएंगे, और नहीं करोगे तो हम नहीं करवाएंगे। ये प्रक्रिया बदलो, ऐसा करो, ऐसा करो, और समाज में लेकर के ऐसे तनाव कि समाज आपस में लड़ बैठेगी, और लड़ करके बेचारे फाड़ हो जाएंगे। क्यों? और ऐसे देखो, पक्षपाती लोग ज़्यादा मिल जाते, हर जगह मिल जाते, हर गांव में मिल जाते। क्यों? क्योंकि हमारी कसाई पुष्ट हो रही ना, और हमें अपनी कसाई पुष्ट करना हमारा लक्ष्य था। धर्म का तो मैंने झंडा पकड़ा था, करनी थी कसाई पुष्ट, और आत्मा की विशुद्धि जो थी वो तो गई तेल लेने। लविश भाई सत्य बता, तुम धर्म करते हो किस लिए? नहीं हो गया कल्याण। जीव, सत्य यही है। देखो, घर से सब कह के यही निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बेचारे भटक जाते हैं, वो लौट करके फिर घर आ जाते हैं। ऐसे, हे काका समझ जा बात। घर से निकला था, देवी से काकी से बोल करके मैं घर मंदिर जा रहा हूँ धर्म करने के लिए, और बीच में लविश मिल गया, और बीच में घंटा भर बैठ करके उसने गप्पे लड़ा ली। घर से किस लिए आया था? घर से रमेश चौखलिया किस लिए निकला था? घर से क्या कह करके निकला था? बोलो ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मंदिर जा रहा हूँ, और मंदिर जा कर के धर्म करूँगा। लेकिन हे जीव, मंदिर तो पहुँचा 1 मिनट के लिए, रास्ते में गप्पे लड़ाई तूने घंटा भर, और उन घंटा भर कब निकल गया पता नहीं चला, और मंदिर में 1 मिनट बैठा था वो तुझे भारी लग रहा था। क्यों? क्योंकि तू प्रयोजन भूल गया है। सारे धर्म का प्रयोजन मात्र इतना सा है, मात्र इतना सा है। चाहे पूजा करो, चाहे उपास करो, चाहे माला जपो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, इन सब का प्रयोजन मात्र इतना सा है कि मेरे आत्मा की विशुद्धि बढ़नी चाहिए, और एक तरीके से नहीं बढ़ती, इसलिए मैं नए नए अपनाता हूँ। मोहित भाई, कल रोटी खाई थी, क्या खाया था? क्या खाया था? दाल रोटी सब्जी। आज क्या खाओगे? वही खाओगे। परसों क्या खाया था? परसों क्या खाया था? वही दाल रोटी सब्जी परसों खाई थी, कल भी वही खाओगे। तो फिर सबका त्याग कर दो, दाल रोटी सब्जी रख लो। तुम जब रोज रोज दाल रोटी सब्जी खाते हो तो 3 चीज़ें रख के सबका त्याग है? क्यों? हे जीव, मैंने दाल रोटी सब्जी खाई थी, इस खाने का उद्देश्य क्या था? मुझे पेट भरना मेरा उद्देश्य था, लेकिन रोज़ रोज़ एक सी चीज़ नहीं भाती, इसलिए कभी दाल रोटी खा लेता हूँ, कभी सब्जी रोटी खा लेता हूँ, कभी मक्के की रोटी खा लेता, कभी उड़द की रोटी खा लेता। लेकिन यह सब खाने से आयोजन प्रयोजन क्या है? राजा भाई, प्रयोजन क्या है? हे जीव, प्रयोजन था पेट भरना, पेट का गड्ढा भरना, लेकिन यह बेचारा कौन? दक्ष भाई प्रयोजन तो भूल गया, और प्रयोजन भूल करके इस चटोनियाई जीव में रीझ गया। अब पेट भरे चाहे नहीं भरे, लेकिन जीव में स्वाद आना चाहिए, और इस जीव के स्वाद के पीछे बेचारा नई नई चीज़ें ऐसी खाने लगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह घटना क्यों घटी? लविश भाई, घटना क्यों घटी?
क्योंकि प्रयोजन भूल गया था। पेट भरना प्रयोजन था और पेट तो भर नहीं रहा है और इसे चटवनियाई जीव में भूल गया। ऐसे यह कलुगिया पंचम काल का जीव बेचारा धर्म का प्रयोजन भूल गया और इसे चटवनियाई जीव में रीझ गया और चटवनियाई जीव में रीझ करके अपना सारा जीवन खराब करके और बेचारा फिर से जहाँ आया था वहीं चला जाएगा। इसलिए हे काका, समझ जा बात को, तेरे धर्म का प्रयोजन क्या है। क्या हो गया? बैठ जाओ शांति से। हे जीव, हे जीव, मेरे धर्म का प्रयोजन क्या है? तो मात्र इतना सा प्रयोजन है, मेरे आत्मा की ओर लक्ष्य जाना चाहिए, चेतन की पहचान होनी चाहिए, आत्मा की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। और रोज रोज एक सा काम करूं तो नहीं बढ़ती है। इसलिए मैं कभी पूजन करता हूं, कभी विधान करता हूं, कभी उपास करता हूं, कभी तीर्थ यात्रा पर जाता हूं। लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? तो निज की विशुद्धि बढ़ाना। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ी उतना उतना धर्म, जितनी जितनी अशुद्धि बढ़ी उतना उतना धर्म। रमेश चौकलिया, नहीं समझ में आ रहा? हे जीव, जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ी उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी कसाई बढ़ी उतना उतना अधर्म। अब धर्म को लेकर के भी कसाई बढ़े तब भी वह अधर्म की कोटि में ही जाएगी। इसलिए हे जीव, अपना प्रयोजन मत भूल। यह धर्म का सारा आयोजन है। प्रयोजन क्या है? तो मेरे आत्मा की विशुद्धि बनना है। और बढ़ेगी किसकी, उसको तो पहचान। क्या महेंद्र भाई, किसकी बढ़ेगी? किस में बढ़ेगी? महाराज नहीं पता है, अब तुम बता दो। हे जीव, किसकी बढ़ेगी, किस में बढ़ेगी, यह तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। आज तक मैंने खोजने की प्रयास भी नहीं किया कि किसके लिए है, किसका है, किस में है, इसका मुझे पता ही नहीं है। मैं तो क्या है, भगा जा रहा हूँ, भगा जा रहा हूँ, भगा जा रहा हूँ। एक वो कहावत आती है, एक बच्चा था, उस बच्चे को भाग रहा था। किसी ने दूसरे बच्चे से बोले देखो तेरा कान कौआ ले गया। कौन सा कौआ? वो पकड़ो उसको। भागता जा रहा। रास्ते में काका जी मिले, बोले हे बच्चे कहाँ जा रहा है? अभी समय नहीं है, मेरा कान कौआ ले गया, उसको मुझे पकड़ना है। भागता जा रहा और आगे गया, लबिश मिल गया। कहाँ जा रहे? बोले मेरा कान कौआ ले गया। भाग रहा है, भाग करके अंधेश्वर तक पहुंच गया। मेरा कान कौआ ले गया। अंधेश्वर में एक पंडित जी ने बोला, हे जीव, पहले देख तो तेरा कान तो लगा हुआ है। वहाँ जाके देखा, हाँ हमारे तो दोनों कान लगे, हम कहाँ भाग रहे। तो ऐसे है जीव, यह संसारी जीव भाग रहा है, मुझे धर्म करना है। हे जीव, धर्म तो तेरे निज के पास है, उसको पहचान तो जरा। धर्म किसके लिए, किस में, किसके द्वारा, यह तो मुझे पता ही नहीं है। और भाग रहा है किसके लिए? मुझे धर्म करना है। तो हे जीव, ऐसी धर्म होने वाला नहीं है। पहले पहचान, धर्म किसके लिए है, किसके द्वारा है, किस में है? तो धर्म चेतन के द्वारा है। जब चेतन की महिमा आएगी तब तेरा धर्म शुरू होगा। राजा भाई, जब चेतन की महिमा आएगी, जब तेरे धर्म की शुरुआत होगी। अभी तक मुझे महिमा किसकी आई है? तो धन की आई है, सोने की आई है, चांदी की आई है। और धन, सोना, चांदी, हीरे मोती भागा जा रहा है। हमें तो सोना चाहिए, हमें तो सोना चाहिए। हे लबिश भाई,
ना सोने से धर्म होगा, ना मोती से धर्म होगा, ना हीरे से धर्म होगा, ना नोट से धर्म होगा। धर्म किसके लिए होगा? पहले उसको पहचान। जब उसको पहचानेगा तब तेरे उपाय काम में आएंगे, वरना उसको पहचाने बिना सारे उपाय तेरे निष्फल हैं और यह शरीर यहाँ जल जाएगा और तेरा सारा किया हुआ धर्म उसके साथ अग्नि में जल जाएगा और आत्मा बेचारी अकेली भटकती रहेगी। इसलिए हे काका, बिना चेतन को पहचाने धर्म होने वाला नहीं है। अब तुम कुएं के मेंढक बड़ौदिया के हो, चाहे बागीदौरा के हो, चाहे घाटोल के हो, चाहे बांसवाड़ा के हो, कोई भी कुएं के हो, कुएं के मेंढक बनने से कुछ नहीं होगा। तालाब में जब वह मेंढक गया, उसने हंस से मना कर दिया, बोले इससे बड़ा कोई तालाब, बोलो ना, हो ही नहीं सकता। जी तो तुम बातें बना रहे। ऐसे महेंद्र बोलता हमसे बड़ा धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। मैंने इतने उपास करे, इतनी तीर्थ यात्राएं करी, इतनी पूजा करी, इतनी माला जपी, अब मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा हो तो लाके दिखा दो। हे जीव, वह हंस उस मेंढक को जबरदस्ती उठा करके ले गया और मान सरोवर में जब उसको पटका तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई कि मैं तो कुएं में घूम रहा था, सरोवर तो अभी बहुत बड़ा है और सारा जीवन निकल जाए तो एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकता। मैं एक सारे जीवन में मात्र एक कोने पर ही रहूँगा। तो ऐसे है पंडित जी साहब, समझ मेरी बात। धर्म इतना विशाल है, तू सारा जीवन करता रहे तो तुझे एक कोना ही मिलेगा, सारा नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी बन गई, महेंद्र बोलता है मैं तो सबसे बड़ा धर्मात्मा। महेंद्र भाई सत्य है कि नहीं? और अभी आने वाली 24वीं में हम ही तो तीर्थंकर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 16 उपास करे और 16 उपास 16 कारण भावनाओं के करे तो मैं तीर्थंकर बनूंगा अगली 24वीं में। हे जीव, तीर्थंकर तो ठीक, किंकर बन जा तो बड़ी बात है। तुझे प्रवेश मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि तूने जिसको पहचानना था उसको तो आज तक पहचाना नहीं और बाहर बाहर में तुम लगा रहा और सारा जीवन गवा दिया। इसलिए सुगन चंद जी, जितनी उम्र बची है उसमें जानन हारे को जान लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए, और जानन हारे को ना जानो और संसार को जानते रहो तो कोई मतलब नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूँ, इसके लिए धर्म है, इसमें धर्म है, ऐसा यदि मैंने पहचान लिया तो मेरा जीवन सार्थक है, और नहीं पहचाना तो कोई मतलब नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की।